उसका नाम तो मैं भूल गया वो हजरत, अच्छा लेकिन ये है मजमुआ कि क्या ये है, है अलीफ ते वाव उसका कोई मजमुआ है? मजमुआ। भाई मजमुआ मुझे जी आओ भी बोलते हैं हजरत का, कई कई लोग आओ भी बोलते हैं इसे। अवय अवय अभय नहीं तो नहीं अवय नहीं आएगा, हाँ? नहीं तो उसमें ते गायब हो जाएगा। लेकिन ये कि ये चारों याद है कि ये चारों हैं अलामतें। अच्छा जी राना अतर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रजी साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल। मैं ना मुझसे आज से ये 2-3 दिन में इंशाल्लाह पीछे से कवर करूंगा, फिर मुझे जरा सही समझ स्टार्ट आएगी, क्योंकि ठीक ग्रामर जो है ना, ये जब तक पीछे से कवर ना हो आगे जरा समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ये क्योंकि वैसे जब हम पढ़ते होते थे ना छोटे होते भी, तो इन चीजों को जरा हम छोड़ देते होते थे, मुतकल्लम और गैर हाज़िर मुज़क्कर। तो खैर इनको इंशाल्लाह जब तक ये ना किया उस वक्त तक कभी भी समझ नहीं आनी है, तो इंशाल्लाह इसको करना मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में पूरी कोशिश करूंगा। मैक्सिमम मैंने किया हुआ स्टार्ट, तो मैं इंशाल्लाह कवर करके ना, जब तक खुद नोट्स ना ना बनाए उस वक्त नहीं होगा, तो मैं इंशाल्लाह कर लूंगा। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ना अच्छी तरह पार्टिसिपेट भी अस्सलाम करेंगे वालेकुम इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आगे जी एजाज अस्सलाम साहब। वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कहीं कहीं दूर है मेरे ख्याल में कहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी अल्लाह आपको सलामत मैं रखे। बोला मैं बोला कि मौका लग रहा है कि मैं ज्वाइन कर लूँ, बस कर लिया मैंने ज्वाइन। ठीक है चलो जी मुबारक हो। तो अच्छा ठीक हो गया। अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें। ठीक हो गया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युह ए अल्लज़ीन वो लोग जो आमनु ईमान ले आए, अनफिकू खर्च करो, अमर है, मिन से तय्यबात पाक चीज़ों से, माँ जो कसब तुमने कमाया, कसबा कसबा कसबू कसबत कसबता कसब न कसबता कसबतुमा कसब तुम, जो तुमने कमाया जमा मुज़क्कर हाजिर का, यानी जो तुम मेहनत करते उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। वह और मिन मा उसमें से अखरजना जो तुम हमने निकाला, अखरजना हमने निकाला, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्द ज़मीन से, जो ज़मीन से फसलें निकलती उनमें से भी अल्लाह की राह में खर्च करो, उश्र वगैरह दो। वला तयम्ममू, तयम्मुम इरादा न करो, अल खबीस, ठीक है ना, रद्दी चीज़ का। तयम्मुम भी इसी का माना होता है इरादा करना, पाकी हासिल करना। खबीस यानी रद्दी चीज़ का इरादा न करो, अच्छी चीज़ दो, साफ़, मिन हो उसमें से, तुनफिकून जो तुम खर्च करते हो, वलस तुम और तुम नहीं होगे, बेआखिदी ही उसको लेने वाले, यानी अगर तुम्हें कोई रद्दी चीज़ दे तुम उसको लेने वाले नहीं होगे, तो फिर तुम क्यों रद्दी चीज़ दे रहे हो। इल्ला मगर ये कि अन तुगमिदू फीही, अन ये कि तुगमिदू तुम चशम पोशी इख्तियार कर लो, फीही इसमें, यानी तुमने वो रद्दी चीज़ तो लेनी नहीं, वहाँ बाज़ औक़ात तुम ले भी लो तो बस आंखें बंद करके ले लो, तो ऐसी रद्दी चीज़, नाकारा चीज़ क्यों तुम अल्लाह की राह में जो है वो खर्च कर रहे हो। यानी अल्लाह की राह में खर्च करो तो साफ़ और सुथरी चीज़ खर्च करो, ये अल्लाह तबारक व तआला हमें इरशाद फरमा रहा है। वालमू जान लो कि अन अल्लाह बेशक अल्लाह, वालमू ये वालम वालमा इलम इलम इलमू अमर का सीगा है, अमर हाजिर, ठीक है। जान लो कि अन अल्लाह, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि वो कौन से सीगे हैं जिनके बाद अन्न आता है और कौन से सीगे जिनके बाद इन आता है, ये भी एक उसूल है। जान लो कि बेशक अन अल्लाह, अल्लाह, वालमु फ़ेल बफ़ाल हो जाएगा, आगे इसका मफ़ूल हो जाएगा ये सारा। अन अल्लाह, अन्न उर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल, अल्लाह इसम जलालत, गनीयुन अल्लाह बेपरवाह है, हमीदुन तारीफ़ किया हुआ है, ये ख़बर सानी हो जाएगी। यानी तुम्हारे इन पैसों की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम जो भी चीज़ दो सुथरी और साफ़ दो। अशैतान शैतान याइदुकुम वादा, याइदुकुम तुमसे वादा करते, अल फ़क्र इन डराता है तुम्हें, मोहताजी से कि तुम दे दोगे तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा,
वयअमुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें बिलफहशाई बेहयाई का, तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। वल्लाहु अल्लाह यअइदुकुम अल्लाह वादा फरमाता है तुमसे मगफिरतन बख्शिश का, मिन्हु उससे फदलन और फजल का। वल्लाहु अल्लाह वासिउन अल्लाह वासिउन वसत वाला है, अलीमुन जानने वाला है। ठीक है, यानी कि शैतान तुम्हें मोहताजी तंगदस्ती इन बुरी चीज़ों का हुक्म देता है, अल्लाह तुम्हें बख्शिश का और फजल का हुक्म देता है। तो अल्लाह की मानो, अल्लाह की राह में खर्च करो और साफ और सुथरी चीज़ खर्च करो। युतिल हिकमत अल्लाह हिकमत अता फरमाते मन जिसे ये शाऊ चाहे, जिसे चाहे अल्लाह करीम हिकमत अता फरमाए। वह और मन जिसे चाहे युता वह मन और जिसे युता मिल गई हिकमत, दी गई उसको हिकमत, फ़क़द बेशक ऊत ये उसे दी गई खैरन कसीरा बहुत सारी, जिसे फ़हम और फरासत उन्हें मिली उसे बहुत सारा समझो कि माल मिल गया। वमा यज़क्करु और नसीहत हासिल नहीं करते इल्ला मगर उलू वाले, उलू बना वाले अलबाब अकल वाले, नसीहत अकल वाले हासिल करते हैं, वो गौर फिक्र करते हैं। वह और माँ जो अनफक़तुम तुम खर्च करो, मिन से नफ़क़तिन कोई खर्च, औ या नज़र तुम नज़र मानो, मिन नज़रिन कोई नज़र मानो, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यअलमुहु उसे जानता है, तुम कोई भी नज़र मानो अल्लाह उसे जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन और नहीं ज़ालिमों के लिए मिन अंसार कोई मददगार, ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। इन अगर तुम ज़ाहिर करो असदक़ात ये सदक़ात खैरातें, फ़निअम्मा ही तो अच्छी बात है, ज़ाहिरी तौर पर दे सकते हो, किसी की इमदाद कर सकते हो। व इन अगर तुख़फ़ूहा इन चीज़ों को तुम छुपाओ, व तो तूहा और तुम दो अल-फ़ुक़रा फ़कीरों को, तो तूहा हा ज़मीर जा रही हो सदक़ात की तरफ, अल-फ़ुक़रा मफ़ूल भी, तुम फ़कीरों को दो, फ़हुव पस वो यानी ये देना खैरुल लकुम तुम्हारे लिए क्या है बेहतर है। ये सारी बातें सदक़ात के बारे में, खर्च करने के बारे में। वयुकफ़िरु और मिटा देगा वो अनकुम तुमसे मिन सय्यातिकुम तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी बुराइयाँ अल्लाह मिटा देगा जो तुम अल्लाह की राह में दोगे। वल्लाहु अल्लाह बीमा साथ उसके तामलून जो तुम अमल करते हो, खबीरुन बाखबर है, जो तुम अमल करते हो इस इन कामों से अल्लाह बाखबर है। लईसा नहीं है अलैका तुम पर, हुदाहुम हिदायत दे देना उनको, यानी हिदायत दे देना उनको, वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह यहदी हिदायत देता है मन यशाउ जिसे चाहता है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। ठीक है, वमा और जो तुनफिकू तुम खर्च करो, मिन खैरिन भलाई से, फल अनफुसिकुम तुम्हारी जानों के लिए है, जो भी भलाई करोगे ये तुम्हारी जानों के लिए है। कुछ लोग ये जुमला बोलते हैं कि भलाई का ज़माना नहीं है, यही तो ज़माना है भलाई का, आज जो अच्छा बोओगे कल काटोगे, तो ये ऐसी बात नहीं है। वमा और जो तुनफिकून तुम खर्च, माँ और खर्च न करो, यानी वमा तुनफिकून जो और तुनफिकून माँ खर्च न करो, इल्ला मगर इब्तिगा वजहिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करो। नफ़ी है कि जो भी खर्च करो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करो। वमा तुनफिकू मिन खैरिन और जो तुम खर्च करो भलाई से, युवफ़्फ़ि इलैकुम तुम्हें उसका पूरा का पूरा सिला दिया जाएगा। व अंतुम और तुम ला तुज़लमून तुमसे जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम पर जितना भी खर्च करोगे उसमें कमी नहीं आएगी। लिल फ़ुक़राइल्लज़ीना लिल फ़ुक़रा फ़कीरों के लिए, अल्लाह वो लोग जो उहसिरू जो रोके गए हैं, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, ये सदक़ात फ़कीरों के लिए जो रोके गए हैं, मिस्कीन हैं। ला यस्ततीऊन वो ताकत नहीं रखते, दरबन फिल अर्द ज़मीन में चलने की, यहसबुहुमुल जाहिल समझते हैं उन्हें नावाकिफ़, जाहिल नावाकिफ़, अगनिया उनको मालदार समझते हैं। किस वजह से? मिनत ताफ़ुफ़ी को सवाल नहीं करते, सवाल न करने की वजह से दूसरे उसको समझते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा है तो उनको दो। इस तरह के जो लोग हैं उनको दो जो सवाल नहीं करते,
तारिफुहुम, तुम उनको जानोगे, बिसीमाहुम, उनकी पेशानियों से, उनकी निशानियों से उन्हें पहचान लोगे कि ये वाकई भी ज़रूरतमंद हैं, ठीक है ना। ला यसअलून अन्नास, वो सवाल नहीं करते, ला यसअलून, वो सवाल नहीं करते, अन्नास, लोगों से, इल्हाफन, गिड़ गिड़ा कर सवाल नहीं करते, इज़्ज़त नफ्स को और मलहूज़ खातिर रखते हुए बस वो खामोश बैठे रहते हैं। तो उनकी इमदाद करो, सफ़ेद पोश लोगों की, जो ये मांगते फिर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर जो पेशावर लोग होते हैं। तो ऐसों को देने के बजाय ऐसे लोगों को दो जो तुम्हारे इर्द गिर्द हों, गरीब हों, ठीक है, जो मांगते नहीं हैं, तुम समझते हो कि वो हकदार हैं, उनको दो। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, जो भी तुम खर्च करोगे भलाई से, फ़इन्नल्लाह भी अलीम, अल्लाह करीम इसको जानता है, अल्लाह करीम इसको देख रहा है। तो इस सारे रुकू में हमने ज़्यादातर यही पढ़ा कि अल्लाह की राह में खर्च करना, ठीक है। शैतान तुम्हें मना करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में सदका खैरात करता है तो उसका तो माल बढ़ेगा और उसकी उम्र में क्या होगा, इजाफा होगा। तो थोड़ा बहुत दई रखना है, जितना भी हो सके। हमारे जो चेयरमैन थे जामिया कादरिया फैसलाबाद में मदरसे में, तो वो हमें बताया करते थे कि सदका ऐसे निकालना है जैसे जब बंदा सुबह उठ के वॉशरूम जाता है, एक तभी हालत है हर इंसान के लिए, इसी तरह डेली थोड़ा बहुत सदका दही रखना है, निकाले रखना है। तो इसका जो है ना वो बड़ा होता है, और जो अल्लाह की राह में देता है अल्लाह फिर उससे बहुत देता है। और दूसरा, अब रमज़ान आने वाला है, मैंने देखा है जब आप रमज़ान में सदका करते हैं तो एक तो सवाब बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा पूरा साल आपके लिए बड़ी बरकत रहती है, बड़ी बरकत रहती है। तो इन चीज़ों को आपने मलहूज़ खातिर रखना है।